हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। एक सर्वे के अनुसार 74% लोगों में दांतों की झंझनाहट या दांतों में सेंसिटिव होने की शिकायत है। ये इतनी आम बीमारी है कि मुझको लगता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी दांतों में झंझनाहट होने को एहसास किया है, महसूस किया है। आज हम बात करेंगे इसी पे, यानी दांतों की सेंसिटिविटी के, दांतों में झंझनाहट के कारण क्या होते हैं और उसके ट्रीटमेंट क्या होता है। दांतों में सेंसिटिविटी या झंझनाहट की संवेदनशीलता के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उसके लक्षण के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसके कारण के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी डेंटल से रिलेटेड रिसर्च है, अपडेट है, एडवांसमेंट है, वो आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि दांतों के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से दांतों में सेंसिटिविटी या झंझनाहट होती है। ये जो दांतों के सबसे ऊपरी परत होती है वो होती है इनेमल। इनेमल इंसुलेटर का काम करती है। ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सबसे कठोर पार्ट होता है। जब ये इनेमल किसी वजह से हट जाता है, यानी अब उसके नीचे जो डेंटिन है, डेंटिन खुल जाती है, तो उस कंडीशन में ठंडा गर्म मीठा लगने की शिकायत शुरू हो जाती है। क्योंकि वहां पे डेंटिन में डेंटाइनल ट्यूबुल्स होते हैं, उस ट्यूबुल्स में कुछ फ्लूइड भरे होते हैं। वो ट्यूबुल्स फिर नर्व के साथ अटैच होती है। जब कोई भी टेम्परेचर का डिफरेंस दांतों पे पड़ता है, ठंडा गर्म मीठा लेते हैं, तो वो फ्लूइड्स में कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस यानी एक तरीके से इरिटेशन पैदा होता है। अब उस इरिटेशन की वजह से नर्व एक्टिव हो जाती है, यानी नर्व को एक संवेदनशीलता का मैसेज पहुंचता है, फिर मरीज को सेंसिटिविटी या झंझनाहट होने का एहसास होता है। इनेमल को हटने के क्या कारण होते हैं, क्यों, कैसे हट जाता है इनेमल? अगर मुंह और दांतों की सफाई नहीं रखते हैं तो फिर वहां पे होता है बैक्टीरियल अटैक होता है, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उस एसिड प्रोडक्शन की वजह से इनेमल डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। जब इनेमल डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे फिर वो डिजॉल्व होते होते वो डेंटिन तक पहुंच जाता है। तो एक कारण तो ये है कि पुअर ओरल हाइजीन, यानी मुंह की और दांतों की सफाई न रखना। दूसरा कारण है पान, गुटखा, तंबाकू, खैनी खाने वालों में भी जो चबाने के हिस्से होते हैं या दांत का कोई भी हिस्सा कटने लगता है, यानी कटना शुरू हो जाता है। वो कटते कटते, यानी सबसे पहली परत इनेमल कटना शुरू हो जाती है। जब वो इनेमल कटना शुरू हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे वो डेंटिन तक कटते कटते पहुंच जाएगा, तो फिर आपको ठंडा गर्म मीठा खट्टा लगने की शिकायत शुरू हो जाएगी। तीसरा कारण है एसिड रिफ्लैक्स। बहुत से लोगों में एसिड की प्रॉब्लम होती है, पेट से एसिडिक पानी आता रहता है। कंडीशन में भी दांत कटते हैं, यानी दांत कटते हैं तो फिर इनेमल कटता है। इनेमल कटता है तो फिर उसके नीचे डेंटिन होता है। फिर जब इनेमल कटते हुए डेंटिन एक्सपोज हो जाती है तो फिर हम पेशेंट को ठंडा गर्म या मीठा लगने की शिकायत होती है। चौथा कारण है एसिडिक फूड लेने की वजह से या एसिडिक ड्रिंक लेने की वजह से। एसिडिक फूड या एसिडिक ड्रिंक लेने की वजह से भी दांत की इनेमल पार्ट्स कटते हैं। दांत के सारे पार्ट्स कटते हैं। पहले इनेमल कटेगा, फिर उसके बाद डेंटिन करना शुरू हो जाता है। पांचवा कारण है बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश करने की वजह से, बहुत ज्यादा हार्ड पेस्ट के इस्तेमाल की वजह से, बहुत देर तक ब्रश के इस्तेमाल की वजह से भी दांत कटते हैं। यानी जब दांत कटेंगे, इनेमल कटेगा, तो फिर सेंसिटिविटी की और झंझनाहट की शिकायत शुरू हो जाएगी। अब किसी वजह से दांतों पे सड़न होना शुरू हो गया है, इनेमल को सड़ाकर फिर वो डेंटिन तक पहुंच गया, तो कंडीशन में पेशेंट को ठंडा गर्म या मीठा लगने की शिकायत होती है। अच्छा, जब तक ये शिकायत, यानी ठंडा गर्म मीठा खट्टा लगने की शिकायत, यानी सेंसिटिविटी की शिकायत, जब तक डेंटिन तक वो चीजें हैं, अभी डेंटिन से आगे बढ़ के पल्प तक नहीं पहुंचा हुआ है, यानी पल्प इन्वॉल्व नहीं हुआ है,
तो उस कंडीशन में सेंसिटिविटी के लिए पेस्ट आते हैं। दांतों में ठंडा गर्म मीठा लगने को रोकने के लिए जो पेस्ट या कुल्ला करने की दवाएं आती हैं, उसके इस्तेमाल से काफी हद तक वो सही हो सकता है। वजह और होती है कि दांतों से मसूड़े को नीचे उतर जाने की वजह से या रूट के खुल जाने की वजह से भी ठंडा गर्म मीठा लगने की शिकायत होती थी। इन कंडीशन में जो भी सेंसिटिविटी के लिए पेस्ट या माउथ वॉश आते हैं, उसके इस्तेमाल से आपकी शिकायत काफी हद तक दूर हो सकती है। लेकिन अगर ये दिक्कत बढ़ते हुए यानी डेंटिन को भी काट के यानी डेंटिन को भी पार करके वो पल्प तक पहुंच गई है बीमारी, या वो सड़न या दांत घिसते हुए पल्प तक पहुंच गया, यानी दांत ब्रश की वजह से या तंबाकू गुटखा खाने पान खाने की वजह से वो इनेमल घिसते हुए फिर डेंटिन घिसते हुए पल्प तक पहुंच गया है, तो उस कंडीशन में यानी ये ध्यान रहे कि जहां पल्प इन्वॉल्व हो गया है तो फिर वहां पे आपको कोई भी पेस्ट कोई भी माउथ वॉश काम नहीं करेगा। में पल्प के इन्वॉल्व हो जाने की कंडीशन में पल्प की सफाई करनी होगी, पल्प को निकालना होगा, यानी आरसीटी किया जाता है। तो आरसीटी करके जब आरसीटी कर देंगे तो वो फौरन ही आपको आराम मिल जाएगा, ठंडा गर्म मीठा लगने की शिकायत दूर हो जाएगी। ये इस डिफरेंस को ध्यान रखना जरूरी होगा। जब तक डेंटिन तक मैटर है यानी बीमारी डेंटिन तक है, तभी तक कोई भी पेस्ट कोई भी माउथ वॉश इस्तेमाल करने से फायदा पहुंच सकता है। जब डेंटिन को भी क्रॉस करके पल्प इन्वॉल्व हो गया, तो अब पल्प पे इन्वॉल्व हो जाने पर कोई भी पेस्ट कोई भी माउथ वॉश काम नहीं करेगा। उस कंडीशन में आरसीटी ही करनी पड़ेगी, उस पल्प की सफाई और उस पल्प को निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको पूरी तरीके से आराम मिलेगा। धन्यवाद।